Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। आज मैं आपको एक अच्छी दोस्त का बहुत ही हौलनाक और खौफनाक एक सच्चा वाक़या सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे दोस्त की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि शादी के बाद 5 सालों में गांव नहीं गई। बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे ज़रूरी गांव जाना था। उससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ के खींची। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मेला लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल थे। उसको देखकर मुझे एक झटका लगा। ये तो वही थी ना जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। मैंने उसे पूरे 5 साल बाद देखा। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका दिल नहीं लगता था और ना वक्त गुजरता था। जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मुझसे चिढ़ती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह उसने ले ली है, और कहती थी तू मेरी कम उसकी सगी बहन ज्यादा है। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन वो बहुत घबराती थी और फिक्रमंद होती थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे। एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने उस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। कुछ दिनों बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ थी। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारे सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं, देवरानी और जटानी का रिश्ता, जो निहायत ही नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगी। तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम दोनों देवरानी और जटानी बाद में पहले दोस्त हैं। मैं और सीमा शादी करके इस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा था और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरी मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे तो उनको शहर में जॉब मिल गई थी। वो जिद कर रहे थे कि मैं और हमारा बेटा उनके साथ शहर चलें, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्सा तो बस नाम का ही था, वरना हम तो इकट्ठे ही रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बारे में शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी। और बड़े बेटे का एडमिशन भी स्कूल में करवाना था। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मेरा दिल खुश नहीं था।
ये पाया कि बच्चे की पैदाइश के बाद चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ इस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली, तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने उसके हाथ पकड़ के उसको समझाते हुए कहा, उन्होंने वादा किया है वो हर महीने मुझे तुम सबसे मिलवाते आते रहेंगे। इसने कहा, मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे आ जाया करना मिलने, मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की पैदाइश हुई। सुर्ख सफेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा, तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तैयार रहना, मैं आऊंगा तो तुम सब मेरे साथ शहर चलना। इनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे और मेरे देवर ने कहा, भाभी अगर तुम चले जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा, तुम भी चलो ना। वो बोला, मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे कोई काम तो आता नहीं, कम से कम यहाँ जमीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमा लेता। सीमा बिल्कुल सर झुकाए चुपचाप गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शौहर के हाथों और बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बहुत बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया। मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी। सीमा ने कहा, इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। हम दोनों इसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने इसको दवाइयाँ दे दी। इसको थोड़ा सा आराम आ गया था, लेकिन रात को फिर इसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरे देवर हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों इतना रो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमजोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इससे फर्क आ जाएगा। उन दवाइयों से इस बच्चे को काफी फर्क आया तो हमें सुकून मिला। लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि इसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमा इसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन इसको आराम ही नहीं आया। मैंने परेशान होकर अपने शौहर को फौरन फोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा, तुम तैयार रहो, हम इसको शहर ले आएंगे। शहर इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा कुछ दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ चुका था। फजर के वक्त इसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। मैं सख्ती की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर कयामत गुजरी थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे शौहर और बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ सीमा ने संभाला हुआ था। मेरे शौहर को ऑफिस से फोन आ गया, उनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं इन दिनों गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझे मजीद गम उठाने की हिम्मत नहीं थी। सीमा मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही, मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ जिस तरह तुमने मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखा। मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमा मेरा और मेरे बच्चों का देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर चली जाती। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर कमरे से बाहर पड़ी कि जहां मुझे किसी का एक साया नजर आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नजर आता था। वो साया झुका हुआ मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गुनूद की कमजोरी में ये सब देख रही थी और सब देखते देखते दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते ही धक से रह गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने इतना सोचा, मैं इतनी देर तक सोती रही।
मैंने अपने बराबर में लेटे दोनों अपने बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहिन को अभी भी बहुत बुखार था, इसलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश कर रही कि अचानक करीब से किसी के रोने की आवाज पर घबरा कर उठ पड़ी। मैंने सोचा ये तो सीमा की आवाज है। मैं दीवारों का सहारा लेते लेते आहिस्ता कदमों से इस तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए हुए बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। इसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़ चुके थे और इसकी सांस बहुत तेज थी। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हो गया सीमा? मेरे देवर ने गमगीन आवाज में कहा, पता नहीं भाभी क्या हो गया है। सुबह उठते ही आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सकूं, मगर आप सब सो रहे थे तो ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को भी दिखाकर लाए थे, अचानक ये हालत हो गई इसकी। सीमा की हालत बहुत बदतर थी क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया, तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। अंदर से मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा भी उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। अगली सुबह बस टिकट हो गई थी। मैं अपनी खराब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चकराते सर के साथ अपने बच्चों और सीमा को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही नहीं आई। रात उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नजरों से सीमा को देख रही थी और वो खौफसदा बैठी थी। जब इसके बेटे का जनाजा उठा तो सीमा गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की कोई बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो ताज़ियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही उनका हिजरा था। जुमरात को मस्जिद में बयान करते थे। नौरानी चेहरे वाले बहुत ही परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। इनके अल्फाज आवाज में ऐसा जादू था कि सामने वाला इनका गर्विता हो जाए। अब वो ताज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे। अचानक बात करते करते रुक गए, जैसे वो हवा में कुछ महसूस कर रहे हों और इधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे इस घर में शैतानी फिजा महसूस होती है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर उस जगह रुककर गौर से उस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीजें निकली उन्हें देखकर तो मैं चक्कर खा गई। मिट्टी का एक पुतला था। इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और उस पर्ची पर माहिन का नाम लिखकर क्रॉस का निशान बना हुआ था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक से मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने सहन में एक साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ये किसका काम है? शाह साहब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा, जी जी आ जाइए, दम भी कर दीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी, फिर आहिस्ते से उनको सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर जोर से सांस ली और उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है ना ये इसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकाफात अमल है। तुमने दूसरों की गोद उजाड़ी थी ना, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी बर्बाद की। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो मैं क्या करती? मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हम एक साथ पले बड़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन
लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक ही दिन हुई, एक ही घर में हुई, मगर इसका शौहर मेरे शौहर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि इसके मुकाबले में मैं कई गुना ज्यादा हसीन थी। इसके शौहर की शहर में नौकरी भी लग गई, जबकि मेरा शौहर अनपढ़ था। इसका शौहर इसे चीजें ला ला कर देता रहा, जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई औलाद नहीं हुई, जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो इसके शौहर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। वो उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और इसको शहर ले जाकर ऐशो इशरत में रखना चाहता था, और मैं यहीं रह जाती। ये वहाँ जाकर अपनी जिंदगी शानो शौकत से जीती और मैं यहाँ मामूली जिंदगी बसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं रोज अखबार पढ़ा करती थी। अखबार में एक इश्तिहार आया जो काले इल्म का माहिर था। मैंने उससे खत के जरिए राब्ता किया। पहले मैं इसके बेटे को रास्ते से हटाना चाहती थी, फिर मैं इस पर अमल करवाकर अब मुझे इसकी बेटी को हटवाना था। मैंने ही पुतला जमीन में गाड़ा था, क्योंकि मैं चाहती थी इसके 3 बच्चे मर जाएं, ताकि ये शहर ही ना जा सके, क्योंकि अपनी औलाद की खातिर जा रही थी ना, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। वो वहाँ जाकर ठाठ से रहती। इस अमल के मुताबिक इस जमीन पर जहाँ पुतला गाड़ा था, इसे सबसे पहले जो भी चलता हुआ था वो उस अमल की लपेट में आ जाता। इस रात मैं सबको नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं चाहती थी ये सब सोते रहेंगे, मगर माहिर जरूर उठकर बाहर आएगी। मगर मेरा किया मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर में नहीं था। मैं घबराकर उसको देखने गई तो वो उस कमरे से वापस आ रहा था, ये कहते हुए कि चाची और सब तो सो रहे हैं। मैंने इसको आता देखकर अपना दिल पकड़ लिया और फिर मुझे फल मिल गया। वो रोती हुई अपना सर पीटती हुई चीख रही थी और मैं बेयकीनी से सीमा को देख रही थी। मुझे लग रहा था जो मैंने सुना है वो गलत है। मेरा दिल कर रहा था मैं चीख चीख कर रहूं कि क्या कोई इंसान हसद में इतना भी गिर जाता है। शाह साहब ने कहा, जो लोग अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते उनका यही अंजाम होता है। मैं दीवार का सहारा लिए छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। मेरे देवर ने नफरत से चीख कर बीवी को कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी घटिया होगी। मैं अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी, मगर मेरा दिल रो रहा था। सीमा मेरे पास आई और रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने इसको कहा, जो औरत आपके बच्चों की जान ले ले, क्या उसे माफ किया जा सकता है? मैं नफरत से रोते रोते बोली, तुमको दुश्मनी थी तो मुझसे निकालना था, मगर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? सीमा बोली, मुझे दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैंने कहा, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगी, ना कोई लानत बोलूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि अल्लाह का बदला बेहतरीन होता है। और मैं इसको बगैर देखे अपने शौहर और बच्चों के साथ इस घर से ही नहीं बल्कि इसकी जिंदगी और गांव से भी निकल गई। मेरे देवर ने इसको तलाक दे दी थी। अपने बेटे की मौत और फिर तलाक के बाद इसकी दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट चुका था और अब वो गांव की गलियों में बिखरे बालों से बदहाल बनी फिरती। मैं दोबारा पलटकर गांव नहीं गई, लेकिन अब 5 साल बाद जब मैं वापस गई तो इसने मेरी चादर को पकड़ लिया, मगर मैं अपनी चादर इसके हाथों से छुड़ाकर उसको नजरअंदाज करती आगे बढ़ गई। हसद सबसे बड़ा जादू है जो करने वाले और जिससे किया जाए दोनों को बर्बाद कर देता है। काला इल्म और जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और अल्लाह की अता पर राजी रहिए, और अल्लाह की अता पर राजी रहिए, अता पर राजी रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।